सुनेंगे कहानी उस महिला की जिसने आज़ादी से 40 साल पहले भारत से बाहर जाकर दुनिया के सामने सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। आज की कहानी मैडम भीकाजी कामा की। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के झंडे वहां फहराए गए। भारत पर तब अंग्रेजों का राज था, इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा ही लगा था। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में भीकाजी कामा भी पहुंची थी, अपने साथ एक ऐसा झंडा लेकर जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। हरे, पीले और लाल रंग के इस तिरंगे में ऊपर 8 कमल के फूल थे, नीचे चांद और सूरज, और बीच में लिखा था वंदे मातरम। आज हम भारत के झंडे को जिस रूप में जानते हैं ये उससे अलग था, लेकिन यही भारत के झंडे का पहला वर्जन था। इसी को बदलकर वो रूप मिला जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन भीकाजी कामा इस कॉन्फ्रेंस तक पहुंची कैसे और उन्होंने ये झंडा क्यों बनाया, ये समझने के लिए हमें जानना होगा भीकाजी कामा की जिंदगी को। 24 सितंबर 1861 को उस जमाने के बॉम्बे में जन्म हुआ भीकाजी पटेल का। इनके पिता सोराबजी फ्रामजी पटेल एक रईस पारसी व्यापारी थे। भीकाजी एक पढ़े लिखे, अमीर, इन्फ्लुएंशियल घर से नाता रखती थी। पढ़ाई उन्होंने की बॉम्बे के अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट से। 24 साल की उम्र में उनकी शादी हुई रुस्तम जी कामा से। ये भी बॉम्बे के प्रतिष्ठित परिवारों में से थे और एक जाने माने वकील थे। 1890 के दशक में बॉम्बे तेजी से विस्तार कर रहा था। काम की तलाश में यहाँ जगह जगह लोग आ रहे थे। उस वक्त के आंकड़े दिखाते हैं कि शहर की 70% आबादी इमिग्रेंट्स की थी, जो बॉम्बे में आकर चौल में रहने लगे थे। इनमें अगर कोई बीमारी फैलती तो उसे रोकना बेहद मुश्किल था। 1896 में यही हुआ। ब्यूबोनिक प्लेग के चलते हजारों लोगों की जान गई। एक आंकड़े के अनुसार हर हफ्ते करीब 2000 लोग अपनी जान गंवा रहे थे। इस दौरान शहर के जे हॉस्पिटल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज में प्लेग को समझने के लिए रिसर्च लैब सेटअप की गई थी। भीकाजी कामा इस टीम को ज्वाइन कर लग गई लोगों की मदद करने में। आज कोरोना महामारी के दौरान जब कोई कोरोना मरीजों की देखभाल करने पहुंचता है तो मास्क होता है, पीपीई किट होती है। उसके बाद भी इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं संक्रमण ना हो जाए। 100 साल पहले ये सब नहीं था। बिना किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के भीकाजी लोगों की सेवा में लगी हुई थी और आखिरकार उन्हें भी प्लेग हो ही गया। भीकाजी लंबे वक्त तक बीमार रहीं। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि घर वालों ने इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजने का फैसला किया। साल 1902 में भीकाजी कामा लंदन पहुंची। जो बात भीकाजी उस वक्त नहीं जानती थी वो ये थी कि लंदन वो जा तो सिर्फ इलाज कराने के लिए रही हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी सारी जिंदगी भारत से दूर रहकर ही बितानी थी। फिर उनकी जिंदगी में ये एक बड़ा बदलाव आया। इसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और वो खुलकर अपने विचार व्यक्त करने लगी। लंदन के मशहूर हाइड पार्क में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खूब भाषण दिए। कुछ सालों बाद जब भीकाजी ने भारत वापस जाना चाहा तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अर्जी भेजी। अंग्रेजी हुकूमत जानती थी कि अगर भीकाजी को भारत जाने दिया तो वो वहां जाकर लोगों में अपने क्रांतिकारी विचार फैलाने की कोशिश करेंगी। इसलिए उनके सामने ये शर्त रखी गई कि भारत जाने की इजाजत तभी मिलेगी अगर वो साइन करके देती हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। जाहिर है भीकाजी को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उन्होंने इनकार कर दिया और देश की खातिर परिवार से दूर ही रहती रहीं। 21 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस नाम का एक सम्मेलन हुआ। 7वीं बार ये सम्मेलन हो रहा था जिसमें 25 देशों की सोशलिस्ट पार्टीज ने शिरकत की। दुनिया भर से करीब 900 लोग इसमें हिस्सा लेने पहुंचे और इसमें भारत के भी 2 खास चेहरे थे, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भीकाजी कामा। पूरे डेलीगेशन के सामने भीकाजी एक झंडा हाथ में लिए स्टेज पर पहुंच गईं और उन्होंने कहा, ये आजाद भारत का झंडा है। मैं आप सब सज्जनों से विनती करती हूँ कि खड़े हों और इसे सलाम करें। कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार के लोग भी शामिल थे और उनके लिए ये बहुत ही चौंका देने वाला पल था। भीकाजी को इस बात का डर नहीं था कि उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा।
बल्कि जिस कन्विक्शन के साथ उन्होंने लोगों को खड़े होने को कहा, पूरा हॉल वाकई खड़ा हुआ और पहली बार भारत के झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया।